OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि किसी भी डिवाइस को रन करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसा कि अगर मोबाइल्स की बात करें तो मोबाइल्स को रन करने के लिए हम दो तरह के फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज़ करते हैं, जिसमें कि पहला एंड्रॉयड जिसे कि गूगल कंपनी ने बनाया है और दूसरा iOS जिसे कि एप्पल ने बनाया है। अब मोबाइल्स में इनके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज़ किया जाता है, बट वो इतने ज़्यादा फेमस नहीं हैं। इसके अलावा नॉर्मली हम अपने लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स को रन करने के लिए विंडोज़ का यूज़ करते हैं। अब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। अब यहाँ पर लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स को रन करने के लिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा मैक ओएस, लाइनक्स और यूबंटू वगैरह का भी यूज़ किया जाता है। बट नॉर्मली लैपटॉप्स और कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ ओएस ही है। अब अगर नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक डेफिनेशन को देखा जाए तो ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है जो कि सिस्टम पर रन होता है और उस डिवाइस की मेमोरी और प्रोसेसर और इसके अलावा उसमें रन होने वाली तमाम एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर को मैनेज करता है। सो आई होप गाइज यहाँ तक आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का कम्प्लीटली आइडिया हो चुका होगा। सो गाइज अब हम यहाँ पर कुछ स्टैट्स को देखते हैं और दुनिया के सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में जान लेते हैं। तो आप इस ग्राफ में पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स देख सकते हैं। सो यहाँ पर मोबाइल में सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है। इसके बाद सेकंड पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम iOS यानी कि एप्पल मोबाइल्स वगैरह हैं। तो ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम ही दुनिया के 90% मोबाइल्स में यूज़ किए जाते हैं और बाकी के 10% बचे कुचे मोबाइल ये दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज़ करते हैं। अब अगर डेस्कटॉप की बात की जाए तो डेस्कटॉप में सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, जिसे कि दुनिया के 72% डेस्कटॉप्स में यूज़ किया जाता है। इसके बाद फिर एप्पल यानी मैकबुक वगैरह और रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम आता है और बाकी के 9% बचे कुचे डेस्कटॉप बाकी के ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज़ करते हैं। सो आई होप गाइज ये स्टैट्स आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगी होंगी। सो गाइज ये थे वो तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस जो कि नॉर्मली लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सो गाइज अगर अब प्रोफेशनली साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग की बात की जाए तो एक हैकर प्रोफेशनली हैकिंग करने के लिए लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करता है। अब ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और क्या हम अपने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर अपने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हुए एथिकल हैकिंग को स्टडी नहीं कर सकते हैं या हैकिंग नहीं सीख सकते हैं? सो गाइज विंडोज़ और एंड्रॉयड में भी हैकिंग की जा सकती है, बट ये ऑपरेटिंग सिस्टम हैकिंग करने के लिए और हैकिंग सीखने के लिए सूटेबल नहीं होते हैं। इनमें सबसे पहली खामी ये आती है कि ये ओपन सोर्स नहीं है, जबकि लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि हम लाइनक्स के सोर्स कोड को ओपन करके ये इजीली चेक कर सकते हैं कि लाइनक्स किस तरह से वर्क कर रहा है और हम लाइनक्स के सोर्स कोड को खुद से चेंज भी कर सकते हैं और अपने लिहाज से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लाइनक्स के ओपन सोर्स होने की वजह से कंप्लीट कंट्रोल हमारे हाथ में ही होता है। इसके बाद सेकंड खामी आती है कस्टमाइजेशन। क्योंकि लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप इसे कम्प्लीटली कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने लिहाज से इसमें हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद इन ऑपरेटिंग सिस्टम में थर्ड खामी आती है सिक्योरिटी की। लाइनक्स के मुकाबले में ये ऑपरेटिंग सिस्टम इतने ज़्यादा सिक्योर नहीं होते हैं, जबकि लाइनक्स एक सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है और हैकिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ अपनी सिक्योरिटी ही होती है, इसलिए हैकर लाइनक्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है रिस्ट्रिक्शंस। विंडोज़ और एंड्रॉयड में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जिसमें कस्टमाइजेशंस की भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और सिक्योरिटी में भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। तो इस तरह से इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जबकि लाइनक्स में इस तरह की किसी भी रिस्ट्रिक्शन को यूज़र को फेस नहीं करना पड़ता है। सो गाइस अब हम लाइनक्स का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि लाइनक्स क्या होता है। अगर कभी मूवीज़ वगैरह में आपने हैकर की स्क्रीन को देखा हो तो आपको नज़र आएगा कि हैकर एक ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर कुछ कमांड्स देकर हैकिंग अटैक को परफॉर्म कर रहा होता है। अब हैकर प्रोफेशनली हैकिंग अटैक्स को परफॉर्म करने के लिए जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करता है उसे लाइनक्स कहा जाता है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को 1991 में डेवलप किया गया था और ये हैकर्स का सबसे ज़्यादा फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम है और हैकिंग में सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स को ही समझा जाता है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर कमांड्स देकर हैकिंग अटैक परफॉर्म किए जाते हैं।
सो गाइस, अब हम एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी के इस एडवांस ट्यूटोरियल में लाइनक्स के ही एक डिस्ट्रीब्यूशन काली लाइनक्स को कम्प्लीटली तौर पर स्टडी करने वाले हैं और हम ये जानेंगे कि किस तरह से काली लाइनक्स का यूज़ करते हुए साइबर सिक्योरिटी में पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जाती है और किस तरह से हैकिंग टूल्स का यूज़ किया जाता है और किस तरह से हैकिंग अटैक्स को परफॉर्म किया जाता है। अब गाइस, काली लाइनक्स में एक एडवांस डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका यूज़ करते हुए हम बड़ी आसानी से एथिकल हैकिंग को सीख सकते हैं और एथिकल हैकिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि काली लाइनक्स को डीपली तौर पर स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए ये ट्यूटोरियल बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित होने वाला है। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग को प्रोफेशनली ज्वाइन करना चाहते हैं और इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो वो लाजमी से इस काली लाइनक्स के ट्यूटोरियल को फॉलो करें। इस ट्यूटोरियल को फॉलो करने से आप A to Z यानी कि स्टार्टिंग से एंड तक काली लाइनक्स का यूज़ करना सीख जाएंगे कि काली लाइनक्स में किस तरह से एथिकल हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग को परफॉर्म किया जाता है। और काली लाइनक्स का ये ट्यूटोरियल इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप बड़ी आसानी से काली लाइनक्स के मास्टर बन जाएंगे। सो आई होप गाइज आपको ये आइडिया हो चुका होगा कि OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और आपको ये आइडिया हो चुका होगा कि हम किस लिए हैकिंग में लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं और लाइनक्स OS को यूज़ करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सो गाइज, नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम काली लाइनक्स को अपने सिस्टम में, अपने डेस्कटॉप में इंस्टॉल करने का प्रॉपर मेथड जानेंगे। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित रही होगी और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ लाजमी से सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।